जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 6। अगर आपने 5 अध्याय अभी तक श्रवण नहीं किए हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, एक बार जरूर से जाकर श्रवण कर लीजिए। तो आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, भगवान गोकुल में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोलते हैं, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई है वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोलते हैं। श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य बोहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले अर्थात रासलीला करने से सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत्य, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत पुष्ट अर्थात विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए। श्री नारायण बोलते हैं, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल अर्थात जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सदा सर्वदा आनंद से मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता है? दुखित होकर हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख स्वरूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदि को इसका निरादर किया है। 12 मास कलाचरण, अन्यन, स्वत्वर आदि शेषुरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत ही निरादर किया है। इसी दुख अग्नि से जलाकर यह मरने के लिए तैयार हुआ है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इनसे कहा है। इसका यह बड़ा दुख भारी आपके बिना टल नहीं सकता है। इस निश्चय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ, अर्थात इस निराशय को आप दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतः इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त वाणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है, कैसे मिथ्या हो सकता है?
मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि हम सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए। इसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा स्वरूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत गोलोक स्वामी, भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर कहा, क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक परारक अर्थात विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा, हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधेय है। इति श्री ब्रह्म नारदी पुरुषोत्तम महात्म्य षष्ठ अध्याय समाप्तः। तो बोलिए हरि शरणम, जय श्री हरि विष्णु। उम्मीद है आज की कथा को आपने अंत तक श्रवण किया होगा। अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और भी हमारे चैनल पर खरमास की कहानियां उपलब्ध हो चुकी हैं, अर्थात अपलोडेड हैं। एक बार से जरूर से जाकर आप वीडियो देख लीजिए, और रविवार की आप कथा श्रवण करना भूल कर भी नहीं भूलिए, क्योंकि रविवार को हम पौष मास में भगवान सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना किस तरीके से करना चाहिए, साथ ही इस पौष मास में सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा को वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, ओम भास्कराय नमः।